नमस्कार। कोरोना काल में हमने देश के गांव, किसानों, गलियों, प्रवासी मजदूरों, मकान मालिकों, समाज के हर हिस्से की बात आप तक पहुंचाई। लेकिन आज हम देश के सबसे महंगे मार्केट में हैं, दिल्ली के खान मार्केट में। ये जानने के लिए आए हैं कि कोरोना ने कैसा असर सबसे महंगी मार्केट पे दिया है, जहां सबसे ज़्यादा पैसे वाले आते हैं। माहौल क्या है, मैं आज यही देखते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगी दुकानें, महंगा सामान, पैसे वाले लोग, पैसे वाले दुकानदार, सब पैसे वालों की दुनिया खान मार्केट में ही बसती है। मेरे साथ खान मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव मेहरा हैं, जो हमारे बहुत पुराने जानने वाले भी हैं। संजीव जी, मैं आज ये क्या है कि मैंने गांव, किसान, मजदूर सबकी बात कर ली, लेकिन मैंने सोचा कि अब कोरोना का कहर देश के सबसे महंगे और सबसे पैसे वाले मार्केट में आने वाले लोगों का क्या हाल चाल है, जरा ये जाना जाए। मुझे आप बताइए कैसा बिजनेस चल रहा है। मुझे पता चला यहाँ भी दुकानें बंद हो रही। जी, यहाँ दुकानें अभी तक तो ऐसा कुछ बंद नहीं हुई हैं। एक जो रिपोर्टिंग हुई है थोड़ी गलत हुई है कि रेस्टोरेंट 40% बंद हो गए, जबकि यहाँ सिर्फ 4 रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। 2 की लीज़ ख़त्म हो गई थी और 2 ने फाइनेंशियल वायबिलिटी ना होने की वजह से, सरकारी गाइडलाइंस की वजह से यहाँ से अपना जो है रेस्टोरेंट बंद किया अभी। तो यहाँ पे 40 के दो बंद हुआ। जी, 40 के लगभग यहाँ रेस्टोरेंट है ऑलरेडी, जिसमें से 4 बंद हुए। तो इसका मतलब 10% आप कह सकते हैं, वो भी मतलब कारणवश सरकार की गाइडलाइंस की वजह से। वरना आज तक तो वो पैसा रेंट का जितना भी जो भाड़ा था वो दे ही रहे थे, चाहे महंगा था सस्ता था, वो दे ही रहे थे और दे पा रहे थे आराम से। बट क्योंकि गाइडलाइंस अब ऐसी आई हैं लॉकडाउन के बाद कि 30 अपना जून तक कोई बाहर नहीं चलेगा, डाइनिंग में आपको 2 गज़ की दूरी मेंटेन करनी है, और बहुत सारे और ऐसे प्रावधान उन्होंने कर दिए जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसको देखते हुए जो कोई डर गए थोड़ा सा, उन्होंने यहाँ से अपना वाइंड अप करके चले गए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप सारा देख सकते हैं, पूरी मार्केट खुली हुई है, सारी दुकानें चल रही हैं, हर जगह कस्टमर है। थोड़ा कम हो गया, कुछ भय बैठ गया लोगों के दिमाग में जब से एक स्टेटमेंट आया कि 5.5 लाख के करीब कंटेमिनेट हो जाएंगे लोग दिल्ली में। वो पता है, क्योंकि यहाँ एजुकेटेड कस्टमर आता है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और वो जानता है कि मुझे अपनी सेफ्टी करनी है। पैसे वाला भी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बगैर पैसे वाले भी आते हैं। आप देखेंगे, देखिए वो आ रहा है, वो सामने परचेजिंग के लिए आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाला ही होगा। ये पैसे वाला आता है परचेजिंग, बिना पैसे वाला खान मार्केट आता है, वो देखने आता है। नहीं, पैसे वाला परचेजिंग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको दिल्ली का पता, देखिए दुकानदार भी मेरी बात पे हंस रहे हैं। आसपास जो लोग रहते हैं यहाँ पे, सभी यहीं परचेजिंग करते हैं। अब ये देखिए, आप ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे आजू बाजू में रहते हैं। पूरा हम एक नेबरहुड हमारा जो है गवर्नमेंट उसका लोकेलिटीज़ का है, तो ये शुरू से उन्हीं का पसंदीदा और उन्हीं का एक वो था। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी तो 3-4 शॉप्स हैं। जी, मेरी यहाँ पे 4 शॉप्स हैं। एक में मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, एक में मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, एक में मैं कपड़ा बेचता हूँ, और एक में मैं खिलौने और पार्टी का सामान बेचता हूँ। कितनी खोली, कितनी बंद है? और मेरी 3 दुकानें खुली हुई हैं, चौथा रेस्टोरेंट नहीं खोला। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं आएगी ना। आज सुबह मैं शटर उठाता हूँ और AC ऑन करता हूँ तो शाम को 5,000 का बिल आता है NDMC का। यहाँ पे बिजली NDMC काफ़ी महंगी देती है हमें। अब देखिए, बात करते करते हम एक दवा की दुकान पे आ गए, और यहाँ बिक क्या रहा है? सब सैनिटाइजर और मास्क। ये जितने लोग हैं यहाँ जो भी आ रहे हैं, वो सैनिटाइजर और मास्क ही खरीद रहे हैं। क्यों सरदार जी? सर, ये सैनिटाइजर मास्क ही बिक रहा है? सिर्फ वही बिक रहा है सर, सैनिटाइजर और मास्क। तो आपके यहाँ मास्क कितने का? 280 का सर। और ऊपर? नहीं, मेरे पास 280 का ही है। और ये सब सैनिटाइजर 250। चलिए, आप तो रेंज में हैं। हाँ, तो संजीव जी, हमारी आपकी बातचीत, आपके 4 शॉप में से एक रेस्टोरेंट आपने अभी नहीं खोला मैंने, नहीं खोला, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं दिख रही ना। और जिसका एक ही हो तो क्या होगा? उसके लिए भी डिफ़िकल्टी है ही है। तभी तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अपने इस आदेश को रिव्यू करें और रिवर्स करें इसको, क्योंकि आप हिंदुस्तान की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से चलेंगे ना, आप फॉरेन के हिसाब से नहीं चल सकते। फॉरेन में डाइनिंग के लिए हस्बैंड एंड वाइफ चले गए, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड चले गए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दोस्त चले गए। मगर आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कहीं पे भी परिवार के साथ आप जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो एक जमावड़ा होता है पूरा वहाँ पे।
अब एक टेबल कोई भी रेस्टोरेंट में देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके देखेंगे तो 2 के 3 टेबल या 2 टेबल होंगे, बाकी 6 का टेबल, 8 का टेबल, 10 का टेबल लगा हुआ मिलेगा आपको। तो वो इसलिए भी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भाई, एक आदमी जो लंच या डिनर देता है तो एक ही आदमी पे करता है जी। तो जो पे करता है उसके इर्द गिर्द वो चेयर लगती है जी। वो टेबल लगता है, वो सारे लोग एक साथ बैठते हैं। बिल्कुल। अब विदेशों में 5 लोग खाना खाने गए, पांचों अपना अपना पैसा देते हैं, तो अलग अलग बैठ भी सकते हैं 2 गज की दूरी पे। हाँ जी, तो वही है ना, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपने बार भी बंद रखी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि आप डाइनिंग करने तो आएंगे, बार क्या घर से पी के आएंगे क्या? ये नहीं होता पॉसिबल। आप अपने गेस्ट को बोलेंगे कि आप दारू घर से पी के आ जाइए और मेरे साथ खाना खा लीजिए, ये हाँ, तो दिल्ली पुलिस उसका रास्ते में इलाज भी कर देगी। हाँ, तो वो और नुकसान पड़ेगा उसका। तो बेहतर यही है कि सरकार इस अपने आदेश को रिव्यू करे, डाइनिंग स्टार्ट करवाए, बार स्टार्ट करवाए, ताकि लोग आराम से जाके कर सकें। और दूसरा जो है, एक सोशल मीडिया को बंद किया जाए, जो इतना ज़्यादा भय फैला रहा है लोगों के अंदर, उस भय को रोकना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हर सोशल मीडिया में रोज़ एक नई बात आ जाती है। ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये सोशल मीडिया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी बीच में चलने लगा था 15 तारीख से फिर लॉकडाउन होगा क्या? अब बताइए ना आप, इसका असर कितना पड़ता है लोगों के दिमाग पे? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो खान मार्केट में ज़्यादातर दुकानें उन्हीं लोगों की हैं। मैं फ़कीर चंद एंड कंपनी, एक बुक शॉप है बहुत पुरानी, 1951 में खुली थी। उनके मालिक हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, मैंने सही कहा ना? ये लोग पाकिस्तान से, हाँ बिल्कुल सही। और उनके लिए ये मार्केट जो बनी थी शुरू में, तो रिहेबिलिटेशन मार्केट थी ये। तो जितने भी लोग आए थे, तो उसके बाद जो उनको ये अलॉट की, ओरिजिनल अलॉटीज वही थे। हाँ, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको दुकानें यहाँ अलॉट की गई, और वो ज़्यादातर पंजाबी बैकग्राउंड के थे, और उन्होंने अपनी बिजनेस की क्षमता से, अपने दिमाग से इस मार्केट को इतना ऊंचा कर दिया कि ये दिल्ली की सबसे पॉश, सबसे महंगी, सबसे क्लास, रादर इंडिया की नंबर 1 है, और एशिया में 5th नंबर है। खान मार्केट का जो नंबर है, इंडिया में नंबर 1 है और एशिया में नंबर 5। तो ये किस हिसाब से एशिया में नंबर 5 है और देश में नंबर 1? रेंटल जो है एरिया, जैसे एक 520 स्क्वायर फुट की दुकान और उसका 9 लाख किराया है, तो इतना रेंट मतलब इंडिया में कहीं नहीं। तो मतलब आप समझ रहे हैं माहौल क्या है? मैं क्या जानकारी दे रहा हूँ, अनूप जी क्या दे रहे हैं कि 520 स्क्वायर फीट की दुकान अगर खान मार्केट में है तो इसका किराया 9 लाख रुपए है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो ये इस लिहाज से देश की सबसे महंगी मार्केट है। और दूसरी बात, एशिया में इसका 5वां स्थान महंगाई के नाम पे आता है। तो मैं ऐसी जगह खान मार्केट आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। अब बात ये कर रहा हूँ कि कोरोना ने कैसा खान मार्केट पे भी असर किया है। ये देखिए, ये बुक शॉप है, दुनिया भर की किताबें इनके पास आपको मिल जाएंगी, और बहुत शौकीन, जैसे मैंने कहा ना, इस मार्केट में आने वाले लोग एक अलग क्लास के लोग होते हैं, शौकीन लोग हैं किताबों को पढ़ने, अच्छे खाने पीने का। अनूप जी, ये कोरोना ने कैसा मार आपके बिजनेस पर डाला है? इसने तो चौतरफा बर्बाद किया लोगों को। तो आप लोग और खान मार्केट के लोगों का माहौल क्या है? देश की सबसे महंगी मार्केट का माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं आया। देखिए, हमारा थोड़ा बुक्स का जो बिज़नेस है, मैं समझता हूँ फिर भी मतलब इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि मतलब जैसे कपड़ों का बिज़नेस था और जो रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो हमारा करीब अभी 70% जो है बिज़नेस बच गया है। और वो भी मेन कारण ये है कि जो हमारी ये पिछले जो 70 साल की जो है हमारी ये क्लाइंटल है, तो उसके वजह से जो है ये अभी हमारे जो कमिटेड कस्टमर्स हैं, जो भी गोल्फ लिंक से आ रहे हैं, जोर बाग से आ रहे हैं, तो वो फिर लौट के हमारे पास आ गए हैं। और कस्टमर्स तो कम है, लेकिन जो भी कस्टमर आ रहा है वो थोड़ी बल्क बाइंग कर रहा है कि ज़्यादा किताबें ले रहा है, कि हो सकता है कि आगे कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए या कुछ आ जाए तो हम पहले ही अपना स्टोर करके किताबें रख लें। तो इसमें जो है अनूप जी, एक सवाल मैंने एक दिन एक कार्यक्रम किया था एक बुक शॉप पे, मैंने वो पूछा था कि हाल के दिनों में, ये 2-3 महीनों में आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल के दौरान लोगों की रीडिंग हैबिट्स बहुत बदल गई। लोग ऑनलाइन बहुत पढ़ने लगे, बुक्स भी पढ़ने लगे, PDF अब डाउनलोड करने लगे, मूवीज़ को सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है, अमेजन, ये वो नेटफ्लिक्स, उस पर देखने लगे।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज किताब की दुकानों के लिए है कि फिर उन कस्टमर्स को किताब पढ़ने की आदत डाली जाए। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो किताबों को हाथ में लेके पढ़ने का सुख है वो टैब या लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ने का कभी नहीं है। जैसे एक फिजिकल बुक है, पीपल से कि हमें एक किताब की ना खुशबू अच्छी लगती है, जैसे आते हैं हाँ, पन्नों की खुशबू, पन्नों की खुशबू, जब हम उसको पलटते हैं उसकी एक खुशबू है जो कि मतलब जो ई बुक्स वगैरह में नहीं आ सकती। और दूसरा मतलब हम ब्राउज़ करके, जैसे हम कोई 15-20 किताबों में से फिर 3-4 कोई छांटते हैं। अब ऑनलाइन तो सीधे ऑर्डर किया आ गया, तो उसके बाद जो रिव्यूज़ के हैं जो भी है वो आने के बाद ही पता चलता है। तो इस करके वो लाइक करते हैं बुक शॉप में आना। और ख़ासकर हमारे जो जैसे सराउंडिंग है, जैसे जोगरबाग है, गोल्फ लिंक्स है, तो ऐसे लोगों के लिए पैसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, इधर तो यहाँ आने वालों के लिए पैसे का कोई मतलब ही नहीं। क्राइटेरिया तो इसलिए वो कहते हैं जी ऑनलाइन वगैरह वी डोंट बिलीव इन दिस, और ना हम वहाँ से ज़्यादा अमेज़ॉन से मंगाते हैं। वी लाइक टू कम, हम बुक शॉप में आना चाहते हैं करें, तो ये हमारा एक सेवियर है। ये जो पॉइंट है ये सेवियर है, अच्छी लोकेशन। हाँ, वही बात है ना कि हर शौक के लिए पैसा चाहिए, तो किताबों के शौक के लिए भी पैसा चाहिए। कह रहे हैं हमें अच्छा लगता है, हम कहीं घूम रहे हैं और पीछे से वहाँ गेट पे फ़ोन आ गया जी मैं तो आपके गेट पे खड़ा हूँ, पार्सल लेके आप कहाँ हो। तो कह रहे हैं हमें ये बात पसंद नहीं है। तो मतलब एक बंदिश हो जाती है कि वो कोई आ रहा है जी ऑनलाइन से लेके और हम वहाँ घर में होना चाहिए मौजूद, तो दे डोंट लाइक दिस। तो देखिए, मैं आपको दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए बता दूं, ये खान मार्केट है, इसके उस पार गोल्फ लिंक इलाका है। वहाँ एक घर कोई छोटा से छोटा 100 से 150 करोड़ से कम का नहीं है। यहाँ 9 लाख से कम की कोई दुकान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चलते चलते सवाल, ये मैं बहुत सारे लोगों से मिला, ये मास्क आपका कुछ अलग तरह का है। ये मैंने यहाँ इधर बीच में ना मर्करी ऑडियो वीडियो के बगल में एक दुकान है, और ये कनाडा का मास्क है, और जिसके अंदर इट इज़ कॉल्ड N99, और O2 कंपनी का है, और ये कनाडा की कंपनी है, और अंदर अमेरिकन फिल्टर्स हैं इसके अंदर, और कॉस्ट भी इसका काफ़ी है। कितने का है ये मास्क? ये है 6,500 का। हाँ, 6,500। और मैंने अपनी फैमिली के लिए, हम 5 लोग हैं, हमने 5 मास्क लिए 30,000 के। देखिए ये भी आपके जानने की चीज़ है, 6,500 का ये मास्क है। और हाँ, और ये पूरी फैमिली ने 6,500 के यहाँ 35,000 के मास्क खरीद लिए। 35,000। दूसरी मार्केट देश में बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें 35,000 में मास्क की दुकान ही खुल गई होगी। माहौल के आए में दूसरी जगह चलते हैं। आर्टफुल बेकर्स शॉप है ये, यहाँ पर बेकरी है, कैफ़े भी है, ये बहुत फेमस भी है खान मार्केट में, और इसके मालिक हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। परमजीत जी, पर मास्क लगा लीजिए। हाँ हाँ, तो ये मैं जानने के लिए आया हूँ कि खान मार्केट, जो सबसे महंगी मार्केट, सबसे पॉश इलाके की मार्केट, क्लास यहाँ पर आता है, तो ये लॉकडाउन के बाद यहाँ का माहौल क्या है? माहौल तो सर ऐसा है कि पिछले हफ्ते तक तो काफ़ी चहल पहल लगी हुई थी मार्केट में, बट मंडे से चहल पहल बड़ी कम हो गई है, और वॉक इन कस्टमर बड़ा कम हो गया। आज हम देखते हैं, नोट करें 3-4 दिन से, 5 दिन से काफ़ी वॉक इन कस्टमर काफ़ी कम हो गया। जहाँ तो उनके कोई डर बैठ गया, जहाँ उनकी ज़रूरतें थोड़ी कम हो गई हैं, तो उन्होंने कहा चलो अब शायद नहीं निकलते हम बाहर। बट पिछले हफ्ते तक तो काफ़ी चहल पहल थी हमारी मार्केट में। एक चीज़ और है, अब पीछे दिनों क्या हुआ है कि ऐसा पूरे देश में मैसेज गया है कि 10,000 मतलब ये जो मामले 1,000 से ज़्यादा मामले दिल्ली में आने लगे हैं। अब तो 2,200 से ज़्यादा मामले आ गए, मौतों का सिलसिला भी ज़्यादा बढ़ा है। क्या एक वर्ग ऐसा है जिसके दिमाग में कोरोना का डर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया? आप लोग ये रीड कर पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो वॉक इन जो कस्टमर कम हुए हैं, हमें लगता है कि उनको शायद डर बैठ गया है, और क्योंकि मीडिया यहाँ हमारे अरविंद केजरीवाल जी, चीफ मिनिस्टर साहब, और सारे ही बेसिकली कह रहे हैं कि भैया कम से कम बाहर निकलो। तो हमारी अब क्या है कि हम देख रहे हैं, ट्रेंड देखा है बिज़नेस का, हमारी थोड़ी डिलीवरीज में ज़्यादा जोर है रादर देन वॉक इन कस्टमर का। अब आप लोग यहाँ खान मार्केट, जितना महंगा किराया है यहाँ पे, यहाँ स्टाफ का जो खर्च है, सेंट्रली एयर कंडीशनड तो नहीं है मार्केट, लेकिन सब में 3-3, 4-4, 5-5 AC लगे हुए हैं। एक बार को भी शटर आप ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो खर्च है इसका। वो निकल पाएगा ये डिलीवरी से? क्योंकि ये हमारी अब अपनी एक बिज़नेस है, हम चला रहे हैं,
तो अच्छा, ये आपकी रेंटेड नहीं है? हाँ नहीं, अगर कोई रेंटेड हो प्रॉपर्टी तो उसमें तो आई एम श्योर कि निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसी का खर्चा और एम्प्लॉयज़ का खर्चा तो बहुत होता है आजकल, आज की तारीख में। और रेंट तो काफ़ी है, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में अब मेल चाल करने लगे हैं कि भैया रेंट कम कर दो। हो सकता है कि कम करके शायद दुकानें बच जाएंगी, मतलब जाएंगे नहीं। बेसिकली हमारे खान मार्केट में नीचे इतना वो नहीं है जितना कि ऊपर है रेस्टोरेंट्स में, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में अब दारू विस्की और सब बंद है, और उस करके उनकी कमाई बड़ी कम हो रही है। हाँ, खान मार्केट में जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं वो ज़्यादातर ज़रूरत की सामानों के ज़रूरत के हैं। सामान है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो डाइनिंग के लिए, और बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस यहाँ की फेमस है, और लोग आते हैं खाना खाने के लिए। खान मार्केट में अगर आप डिनर करते हैं, अगर आप लंच करते हैं, तो आपकी ये भी एक पहचान है। खान मार्केट में अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो भी आप एक क्लास के आदमी हैं। लेकिन कोरोना ने क्लास और मास दोनों का अंतर ख़त्म कर दिया। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा सर। हमारे यहाँ जितना पहले फॉरेनर्स भी आते थे, काफ़ी अच्छे लोग भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि खान मार्केट मैंने बाकी मार्केट्स में देखा है उससे ज़्यादा हमारे खान मार्केट में क्राउड अच्छा आ रहा है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर वाले रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने सुना खुले ही नहीं? नहीं, खुले हैं, मैं कहता 3-4 खुले हैं, लेकिन वो हैं तो बहुत हैं, 3-4 बंद भी हो गए हैं, और अभी मैं कहता 4-5-6 खुले भी हैं, लेकिन उसमें अभी फुटफॉल इतनी नहीं आ रही जितनी टेक अवे डिलीवरीज और उसके है। चलिए, तो खान मार्केट में हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब मैं खान मार्केट की एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप में हूँ। अबू हमारे साथ है, जो इस दुकान, इस स्टोर के मालिक है। तो 3-3 लाख के ब्लूटूथ के स्पीकर आपके पड़े हुए पास हैं, है। क्योंकि हाई एंड मार्केट है तो मुझे मालूम है, सबसे अमीरों की मार्केट है। सबसे दिल्ली के सबसे अमीर यहीं आते हैं। मैं जानने के लिए आया हूँ कि कोरोना ने अमीर गरीब सबको मारा है, बिल्कुल मारा। सब पे एक ही तरह का डंडा चलाया है। तो ये डंडे की मार खान मार्केट के दुकानदार कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब आप पे कितना असर हुआ? क्योंकि ये देश के सबसे रईस लोगों की मार्केट है। सर, हमें बहुत 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 बुरा असर पड़ा है इस चीज़ का। हम जिस शौक से सुबह काम करने से यहाँ पे आते थे, वो हमें काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे सिर्फ 10% काम में रह गए। बिल्कुल हमारे यहाँ अपने क्लाइंटेज, यहाँ पे हमारे अपने पुराने कस्टमर बिल्कुल आने को तैयार नहीं है, उनको डर लग गया किसी चीज़ का। इसलिए वी आर फेसिंग वेरी वेरी बैड प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं सर हम। नहीं, ये फुटफॉल अक्सर से खान मार्केट की दुकानों में, मैं शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ फुटफॉल आपकी दुकानों में लोग रहते थे। अब किसी भी दुकान में खान मार्केट में आदमी तो दिखाई नहीं दे सर, रहा। हमने कहीं बहुत 1-2 लोग आ जाए तो सर वी आर वेरी वेरी लेस फॉर स्टाफ। देख लीजिए आप, हमारा स्टाफ बहुत कम है। मैं हूँ और एक मेरा स्टाफ में एक ये है मेरे साथ, बस वी आर वेरी लेस स्टाफ। क्योंकि हमारे जितने स्टाफ है वो थोड़ा दूर रहते हैं, मेट्रो की तंगी है, आ नहीं सकते, और इतने उनके पास इनकी सैलरीज नहीं है कि वो आके यहाँ पे ऑटो या टैक्सी में आके वो यहाँ पे आके बेयर कर सके। इसलिए वो आते ही नहीं है मार्केट में हमारे पास। अच्छा, आप लोग करीब मुझे लगता है 18-20 दिन से दुकान खोल रहे हैं। हाँ, 19 जब से लॉकडाउन वो हुआ। हाँ, वही 20 दिन हो गए। हाँ, तो है कुछ टर्नओवर कुछ नहीं कि जब से ये दुकान है या जब से आप आ रहे हैं वो सबसे खराब दिन यही बीता? सबसे खराब दिन, सबसे बुरे दिन, और हम कहते हैं ये बुरे दिन बहुत जल्दी चले जाएं, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम फेस करनी और पड़ेगी। अच्छा, मुझे पता चला एक बहुत सारे लोग खान मार्केट में जो किराए पे दुकानें, जिनका अपना है, आपका अपना है? नहीं जी, मैं भी किराए पे हूँ। तो जिनका अपना है वो तो कह रहे हैं हम सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो किराए की दुकानें अगर ऐसे ही 2-3 महीने रहा तो शायद खाली करना पड़ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल खाली करने के बिल्कुल नौबत आती है। बट ये बुरा टाइम चल रहा है, हमें एकजुट होकर साथ चलना चाहिए। और ये किराए की जो बात है और ये है, इसके लिए बहुत दिक्कतें लोगों को आने वाली हैं आगे जाके। माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।